नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज निकाय चुनाव के नतीजे कभी भी आ सकते हैं और 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है और ऐसे में अब थोड़ी देर के बाद से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 18 नगर परिषद साथ ही 28 नगर पालिका के लिए मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी पहले से ही किए जा चुके हैं। कई रैपिड फोर्सेस की टीम और साथ ही पुलिसकर्मियों की टीमों को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ईवीएम मशीनों में इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद है और आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। थोड़ी देर के बाद से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे का समय और 8 बजे से गिनती शुरू होगी। तो 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के आज नतीजे आने हैं। तो रिजल्ट का दिन है आज, क्योंकि 18 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के जो 28 नगर पालिकाएं बताई जा रही है, ऐसे में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज थोड़ी देर के बाद से होने जा रहा है और सुबह 8 बजे का समय दिया गया है। कुछ ही देर के बाद से गिनती शुरू हो जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें कि गिनती के लिए पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके हैं ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो और ऐसे में ईवीएम में जो गिनती शुरू होगी अब उसके आधार पर यह साफ हो जाएगा। 10 या सुबह 11 बजे तक स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि आखिर किसको कहां से जीत मिल रही है, क्योंकि 18 नगर परिषद है और साथ ही 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए थे, जिसके बाद से आज मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। और ये जानकारी आपको दे दें कि सुबह 8 बजे यानी थोड़ी देर के बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना का दिन और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि फैसले का दिन है 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका सीटों के लिए। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज थोड़ी देर के बाद यानी सुबह 8 बजे का समय दिया गया था, तो थोड़ा ही वक्त और बच गया है जब वोटों की गिनती शुरू होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से जहां पर आज आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे, तो करनाल में भी जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, आज उनके लिए नतीजे का दिन, निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा चुके हैं और साथ ही आपको ये जानकारी दें कि करनाल जिले के 4 नगर पालिकाओं के लिए आज तो घरौंडा में 11 राउंड में काउंटिंग होगी और वोटिंग के बाद से आज काउंटिंग का दिन और काउंटिंग को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पहले से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और बड़ी जानकारी आपको करनाल से जुड़ी हुई दे रहे हैं। वहीं अब गोहाना में बड़ौदा में काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। काउंटिंग के लिए अभी तक कुल 14 टेबल लगाई जा चुकी हैं और गिनती शुरू कर दी गई है। चेयरमैन और पार्षद पद के लिए फिलहाल अलग अलग टेबल लगाई गई है। तो 11 चेयरमैन पद और 83 पार्षदों की किस्मत का आज फैसला होना है। गोहाना में 70.9% का मतदान हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दरअसल एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि पहले से चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं काउंटिंग को लेकर के और बड़ा दिन है आज, क्योंकि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए गिनती शुरू हो गई है। गोहाना में बड़ौदा में काउंटिंग सेंटर पर शुरू हो चुकी है काउंटिंग और काउंटिंग के लिए कुल 14 टेबल लगाए गए हैं और चेयरमैन और पार्षद पद के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो 11 चेयरमैन पद और इस पर अधिक जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे साथ राम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम सिंह, आपसे जानकारी चाहेंगे कि काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था आज वो दिन आ गया है और यहाँ से आज से काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के 5 लेयर बनाए गए हैं। मुख्य गेट से लेकर अंदरूनी अलग अलग चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। खासतौर पर सोनीपत के बड़ौदा, गोहाना के बड़ौदा में आज जो है काउंटिंग होनी है। 14 टेबल लगाई गई है और प्रशासन की मुस्तैदी जो है चप्पे पर नजर आ रही है। और वही बात करें तो आज जो है 83 तो पार्षद उनकी किस्मत का फैसला होगा और लिहाजा तस्वीरें आप देख सकते हैं सोनीपत में बड़ौदा में यहाँ पर जो है बाहर जो है बारिश हो रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, वो तमाम लोग जो है प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और एक जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी मुस्तैदी है। मैं एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये सामने जो है काउंटिंग सेंटर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से जो है यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर भी 3 लेयर सुरक्षा जो है काउंटिंग के बाहर है
और लिहाजा जिस प्रकार से आज मौसम जो है ठीक, राम जिसकी सिंह उम्मीद साथ नहीं थी। जी, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वोटों की गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कितनी टेबल्स लगाई गई है गिनती के लिए, कितने राउंड की गिनती होगी? देखिए 14 टेबल यहाँ पर लगाई गई है, करीब 8 लोग जो है यहाँ पर गिनती हुई है। और इस प्रकार से बात करें तो गोहाना की जनता ने अपनी वोट जो है जमकर की और करीबन 80% जो है मतदान जो है प्रतिशत जो मतदान है वो गोहाना में हुआ। और लिहाज से बात करें तो 33,279 वोटरों ने अपना वोट डाला। और लिहाजा आज जो है कि उनकी किस्मत की दो अलग अलग पार्षद हैं और करीबन 11 यहाँ पर जो चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला होना है। और अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार के इंतजाम मुकम्मल है। हालांकि अगर बात करें तो आज जो है सुबह से ही मौसम जो है अपने रुख बदलते हुए नजर आ रहा था और अभी जो है गोहाना में जमकर बारिश हो रही है। एक तरफ बारिश और किसके घर में बारिश रहेगी, किसके घर खुशहाली रहेगी, आज ये देखने वाली बात होगी। और आज जो है अलग अलग करीबन बात करें तो यहाँ पर 14 टेबल और 8 चरणों में मतदान किया जाना है। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद प्रबंध है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी साथ ही राम सिंह आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार उतरे थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, ऐसे में महिलाओं की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अगर बात करें तो गोहाना में इस प्रकार लगातार जो स्थिति रही है वो अपने आप में काफी अच्छे वोटर यहाँ पर देखने को मिले थे। और जिस प्रकार की स्थिति गोहाना में देखने को मिली थी, अगर बात करें गोहाना की तो गोहाना में करीबन 21,611 जो पुरुष है और करीबन स्त्री है 22,323। तो यानी कि अगर बात करें तो आज जो है इन वोटरों के द्वारा जो है अलग अलग पार्षद और जो यहाँ चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला ये वो तमाम लोग हैं वो वही करने वाले हैं। और इस लिहाज से आज जो है सबकी धड़कनें भी रुकी हुई है। खास तौर पर अभी काउंटिंग जो है प्रक्रिया कुछ देर में शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम जो है वो मुकम्मल है। तमाम टेबल पर जो संबंधित कर्मचारी है या जो संबंधित लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी मौके पर मौजूद है, अलग अलग अधिकारी मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 23 वार्ड और 51 बूथ पर जो है वोटिंग हुई थी और शांतिपूर्ण ढंग से गोहाना में मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात कहें तो लगभग 70.9% मतदान जो है गोहाना में हुआ था। जिला सोनीपत में 1% और 2 नगर पालिका का चुनाव हुआ था। और उस लिहाज से आज काउंटिंग जो है कुर्ली नगर पालिका का नतीजा सामने आएगा, वहीं गन्नौर में नतीजा सामने आएगा। और वहीं जिस काउंटिंग सेंटर पर हम खड़े हैं ये गोहाना है और गोहाना के बड़ौदा में स्थित एक कॉलेज में आज काउंटिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है। करीबन 8 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी जो है काउंटिंग शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी जो है कुछ कारण है और कुछ कारणों के चलते प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है। जी चलिए आपके पास लौटूंगी। पलवल से हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पलवल से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की पलवल में देखने को मिल रही है, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि पलवल में जो अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो आने वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर कोई भी कर्मचारी है उसको पूरी तरह से यहाँ पर सख्ती से चेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। लगभग अगर हम बात करें जिस रोड पर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है जहाँ पर ये काउंटिंग होनी है वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए के अंदर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि तमाम बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि अंदर पूरे अधिकारियों की मौजूदगी है। जिस तरह से यहाँ पर 31 वार्डों के आज जो नगर परिषद की जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे उनका सभी का यहाँ फैसला होना है। और 14 कैंडिडेट जो है नगर चेयरमैन प्रत्याशी हैं उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। तो उसको लेकर यहाँ पर तमाम व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परंतु अगर एक बात करें हम यहाँ पे तो मीडिया कर्मियों को यहाँ पर बाहर रोका गया है, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड करने की वजह से यहाँ पर रोक दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियों की यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। कि जिस तरह से जो मीडिया कर्मी है उनको लेकर यहाँ पर एक जो विशेष प्रबंध
प्रबंध होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। लोगों को यहाँ पर ना तो मोबाइल ले जाने दिया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई अंदर कोई कपड़े तक भी और या कोई अपना कोई पर्सनल सामान है वो भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं उस हिसाब से तो पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर कोई असंवैधानिक घटना ना हो और कोई जो व्यक्ति हैं कोई शरारती तत्व अंदर प्रवेश ना करे, उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को यहाँ पर पूरी तरह चेक किया जा रहा है ताकि कोई मोबाइल फोन या बेल्ट वगैरह कोई भी उनको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस अलर्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से आम लोग आ रहे हैं उनको लेकर भी पूरी तरह से जो तैयारियां थी पुलिस की तरफ से की गई हैं, क्योंकि जिस कल जब वहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई थी तो उनको लेकर वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम वहाँ से लगभग एक फ्लोर नीचे ही मीडिया सेंटर बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम तक भी मीडिया कर्मियों को जाना अलाउड नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध अच्छे किए गए हैं और जो के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनके लिए ना तो कोई फोन ले जाने दिया जा रहा है, ना ही उनको कोई कपड़े तक भी नहीं ले जाने दिए जा रहे। तो कहीं ना कहीं ठीक नितिन, साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, हमने सोनीपत में देखा कि वहां तो तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम वहां पर किस तरीके का देखने को मिल रहा है पलवल में। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार है उम्मीदवारों में क्या टेंशन देखने को मिल रही है आज, क्योंकि उम्मीदवार एक एक करके वहां पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ मौसम हवा ठीक चल रही है, ना तो ज़्यादा गर्मी का वो नहीं मौसम दिख रहा है, परंतु अगर हम बात करें यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का जो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही कि जिस तरह से उनकी जो आज किस्मत का फैसला होना है उसको लेकर वो पूरी तरह से टेंशन में है कि क्या हार होगी क्या जीत होगी। तो उसको लेकर भी तमाम प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु जिस तरह से उनकी अब की बार जो मुकाबला बना तो वो पूरी तरह से ट्रायंगल बना, क्योंकि यहाँ नगर परिषद चेयरमैन के तमाम उम्मीदवार 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके बाद दिग्गजों की जो दाव है वो भी साख पर लगी है। तो उसको लेकर जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी विशेष टेंशन देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी आज जो किस्मत का फैसला होना है वहीं कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी तय करेगा कि किस तरह की राजनीति आगे वो करेंगे, किस तरह से आगे की वो तैयारियां करेंगे। अगर जो जीतेगा उसकी तो बल्ले बल्ले होगी ही, और जो नगर परिषद का चेयरमैन पहली बार जो सरकार का जो फैसला था वह लिया है, क्योंकि जो सीधी वोटिंग का जो फैसला था उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने जो पहली बार डायरेक्ट चुनने के लिए नगर परिषद चेयरमैन का जो कहीं ना कहीं जो घोषणा की थी उसको लेकर भी अब पूरी तरह से जो कैंडिडेट हैं चिंता में तो हैं, पर चिंता भी थोड़े समय बाद ही क्लियर हो जाएगी कि किस तरह उनकी किस्मत जागेगी या किसकी किस्मत आगे साथ देगी। तो ये भी अब देखने वाली बात होगी। ठीक, आपके पास लौटेंगे राम सिंह, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी अगर आपके पास कोई डेटा आया है या किसी तरीके के कोई भी प्रतिशत आपको पता चला हो कि कितने प्रतिशत तक की वोटिंग किसके नाम पर जा रही है, माफ कीजिएगा, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो परिणाम किसके समर्थन में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है और किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसा अंदेशा? देखिए, गोहाना में जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो स्पष्ट से देखा जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से रजनी बिरवानी है, तो वहीं आजाद उम्मीदवार जो है सुनील शशि मेहता है, और वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से अरुण जो है वो मैदान में है। खासतौर पर तीनों के बीच में महत्वपूर्ण और त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा था। और हालात ये भी है कि गोहाना की जनता जो है एक विकास के नाम पर बात कह रही थी, क्योंकि प्रत्याशी पूर्व जो चेयरमैन है वो रजनी बिरवानी रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस प्रकार के नतीजे सबके सामने आते हैं आखिर, क्योंकि ये रात जो है वो निकली और अब जो सुबह हुई और काउंटिंग जो है शुरू होने वाली है, और लिहाजा क्योंकि देरी हो रही है, 8 बजे का समय दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई है। और गोहाना में अगर बात करें मुकाबले में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि काफी अलग अलग समीकरण जो है यहाँ पर देखने को मिले। लोग विकास कार्य को लेकर भी बात कर रहे थे, वहीं कुछ लोग जो है आजाद उम्मीदवार पर भी अपना जता रहे थे, लेकिन क्या कुछ किसके जहन में किस प्रकार का चलिए ठीक है राम सिंह, आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना पड़ा है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, माधवगढ़ से ये खबर है, बहादुरगढ़ से खबर है, जहां पर निकाय चुनाव के लिए मतगणना
शुरू हो चुकी है और बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल देखिए 8 बजे से शुरुआत होनी थी, हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब बहादुरगढ़ में भी निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना शुरू कर दी गई है, यानी कि अब काउंटिंग की शुरुआत हुई है और अब इंतजार इसे कहा है कि आखिर बहादुरगढ़ में किस वक्त पर नतीजे सामने आएंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना शुरू हो चुकी है बहादुरगढ़ में। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि 18 नगर परिषद और साथ ही 28 नगर पालिका पर वोटिंग हुई थी और आज नतीजों का दिन है। ऐसे में रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अमित। आपका रुख करना चाहूंगी, रेवाड़ी में फिलहाल किस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि नतीजे का दिन है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है, आपसे सबसे पहले यही जानकारी चाहेंगे। जी बता दें, रेवाड़ी में 52 नगर पालिका में चुनाव होने हैं और आज जो कि मतगणना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें या फिर निगरानी की बात करें, लगातार की जा रही थी। आज भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आप देख सकते हैं डीएसपी हो या फिर एसपी हो, लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं आखिर किसी तरह शांतिपूर्वक जो मतगणना उसको किया जा सके। वहीं किसी तरह की जो कि लगातार कई बार शिकायतें मिलती है ईवीएम को लेकर, कोई भी संदेह प्रशासन या पुलिस भी रखना नहीं चाहती, आखिर किसी भी तरह के आरोप लगे उससे बचना चाहती है। इसी को लेकर तमाम पुलिस अधिकारी, एएसपी की बात करें, डीएसपी की बात करें, लगातार यहीं पर जो मतगणना केंद्र है 52 नगर पालिका में ही मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहां पर कैंप किए हुए हैं, लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। जी ठीक अमिता, और साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि मतगणना की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसे में उम्मीदवारों के चेहरे पे क्या टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ वह मौसम कैसा है, क्योंकि सोनीपत में जहां एक और बारिश हो रही है तो वहीं हमने पलवल में देखा कि मौसम ठीक ठाक है, खुशनुमा है, बना हुआ है। रेवाड़ी में कैसी स्थिति? जी रेवाड़ी के 52 नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो मौसम खुशगवार है, मौसम बहुत सुहाना है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट की जो काउंटिंग शुरू हो रही है, लगातार जो उम्मीदवार है उनकी गर्मी और उनका पसीना लगातार बह रहा है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे चुनाव की जो काउंटिंग शुरू होगी, पहले राउंड की, दूसरे राउंड की, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की जो धड़कनें बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं उनका जो पारा वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम सुहाने के बीच जिस तरह से उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं लगातार 15 दिन से लोग उम्मीदवार अपना पसीना बहा रहे थे। रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार हो या फिर जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हो या फिर निर्दलीय, लगातार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने मास्टर लालाराम को मैदान में उतारा था और डॉक्टर बनवारी लाल जो कि प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं, लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और कहीं ना कहीं लगातार डोर टू डोर तक किया है उन्होंने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की नहीं है, जो प्रदेश के सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी रिजल्ट जो होगा कहीं ना कहीं उनकी भविष्य की राजनीति भी तय करेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव में जाना है भाजपा को। कहीं ना कहीं जो 46 नगर निकाय के चुनाव होने, कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो विकास का मुद्दा रहता है कि विकास करा है, उस पर भी कहीं मोहर लगेगी, आखिर कितना विकास करा और कितना लोगों ने विश्वास किया है। क्योंकि प्रदेश के 18 लाख जो मतदाता थे उनको वोट करना था, करीब 70.4% मतदान हुआ था, करीब 12 लाख लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में एक बड़ी आबादी ने कहीं ना कहीं मतदान किया और वो एक मोहर लगाएंगे, आखिर वो बीजेपी के कितने विकास पर कितना विश्वास करते हैं और आने वाले दिन में आखिर आगे की राजनीति क्या होगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कहीं ना कहीं कि विकास नहीं हो पाया, उसकी पर भी आज मोहर लगने वाली है। आखिर जनता किस पर विश्वास करती है, विपक्ष की बातों पर करती है फिर या जो सत्ताधारी दल है बीजेपी उनके वादों पर? क्योंकि लगातार डॉक्टर मंत्री जो बनवारी हैं, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है, लगातार दावे करें कि रेवाड़ी की 52 नगर पालिका में, क्योंकि उनका हल्का है, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के दावे, पानी की बात करें, पर सीवर की बात करें। लेकिन जब हम 52 नगर पालिका में हमने शहर की सरकार के तहत जब लोगों से बात की, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। ऐसे में 52 में बीजेपी के लिए मुकाबला सहज नहीं दे। चलिए ठीक, अमित आपके पास लौटूंगे, एक बार फिर से राम सिंह आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं? देखिए, ईवीएम को जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर ले जाया जा चुका है और लिहाजा जो है अब काउंटिंग जो है शुरू होने के कुछ ही मिनट बाकी है और लिहाजा मतगणना जो है गोहाना में भी शुरू होने वाली है। लिहाजा जिस प्रकार की सरगर्मियां तेज थी और जिस प्रकार से अलग अलग प्रत्याशी और चेयरमैन के प्रत्याशी और पार्षद उनकी धड़कनें जो है वो रुकी हुई है, लिहाजा अब काउंटिंग शुरू होगी और जिस प्रकार से काउंटिंग शुरू होने के बाद नतीजे शुरू होंगे और लिहाजा गोहाना में जिस प्रकार के नतीजे, गोहाना की राजनीति अपने आप में त्रिकोणीय मुकाबले में देखी जा रही थी और खास तौर पर गोहाना में 23 वार्ड और 51 बूथ पर जो है अलग अलग टेबल लगाई गई हैं, 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। लिहाजा जिस घड़ी का इंतजार था उस घड़ी का इंतजार अब खत्म हुआ है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ी अपडेट है। सोनीपत के गोहाना में जो है काउंटिंग
शुरू हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे समय से बात करें तो लोगों को इंतजार था और करीबन 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। अभी कुछ देर पहले ही काउंटिंग सेंटर में ईवीएम को ले जाया गया है और काउंटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी चलिए ठीक, राम सिंह आपके पास लौटेंगे। नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं, किसी तरीके के क्या कोई आंकड़े सामने आए हैं कि कितने प्रतिशत तक अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के चेहरे पर किस तरीके की खुशी, उत्साह या फिर कहीं ना कहीं वो टेंशन वाला माहौल, वो सरगर्मी उनके चेहरों पर भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अभी भी अंदर जा चुके हैं और लगभग 8 बजे के आसपास काउंटिंग की घोषणा की थी। 9 राउंड की काउंटिंग होनी है और पलवल में जो मतदान हुआ था 66.9% मतदान हुआ था। तो आज जितने भी कैंडिडेट है सभी अंदर जा चुके हैं और ईवीएम को खोलने के बाद ये भी शुरुआत की जाएगी। तो उसको लेकर भी यहाँ पर पलवल डीसी, एसडीएम व तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके फेस पे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बनी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे राउंड चलते जाएंगे, खुलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिसकी किस्मत चमकेगी उसके फेस पे ऑटोमेटिकली हंसी का जो फेस है वो बनता जाएगा और उसके बाद जिसकी वोटें कम आती जाएंगी, जिसके राउंड में वो पिछड़ता जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात बनती जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो स्ट्रांग रूम है जहां पर पुलिस की, आप देखिए अगर हम बात करें पुलिस की तो पूरी तरह से सख्ती से यहाँ पर काम लिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह से जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। केवल कैंडिडेट ही अंदर जाने के लिए बैठे हुए हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसको लेकर भी तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद किए गए हैं। सीसीटीवी की जो निगरानी रख रहे हैं उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और उसके बाद नितिन, साथ ही हम आपसे पलवल से जुड़ी हुई जो जमीनी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को लेकर भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि देखिए नगर पालिका, नगर परिषद दोनों तौर पर अगर शहर की सरकार की बात की जाती है तो शहर में कितना विकास या कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे थे जिनको लेकर के जनता ने वोट दिया है, ऐसे में वो मुद्दों को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पलवल के मुद्दों की बात करूँ तो पलवल में सबसे ज्यादा मुद्दा है वो है सफाई का। तो आज भी जो पलवल रेलवे लाइन पार की कॉलोनियां हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं, चाहे वो वहाँ पर गलियों की बात हो, चाहे वो नालियों की बात हो, चाहे वो सीवर लाइन की बात हो। आज भी वहाँ पर कच्ची सड़कें खुदी पड़ी हैं कि जो लोग गाँवों से छोड़कर शहर में आके यहाँ पर रहने लगे थे और उसके बाद फिर भी वो उस तरह का जीवन जी रहे हैं कि जो गाँव से भी बदतर जीवन है। तो कहीं ना कहीं पलवल में जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो भाजपा के पहले जो चेयरमैन रहे थे उनके ऊपर भी घोटाले के आरोप लगे थे और उसके बाद अब भाजपा के लिए फिर कहीं ना कहीं एक ये मुकाबला जो है वो बहुत कांटा भरा है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछली बार विकास की बात जो भाजपा की तरफ से की जाती थी, लोगों ने किस तरह का विकास देखा वो लाइन पार तो आज भी लोग बिना विकास के रह रहे हैं। अगर हम बात करें शहर एरिया की तो शहर में कहीं ना कहीं सफाई को लेकर लोग परेशान हैं, ना तो वहाँ नालियों की सफाई हो पा रही है, सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रख करके वोट किया गया है और वाकई ये देखने वाली बात होगी कि दोबारा से बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतेंगे या नहीं। एक बार फिर से अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि रेवाड़ी में इस वक्त आप मौजूद हैं। रेवाड़ी की क्या कुछ समस्याएं रही हैं, आम जनता के क्या कुछ मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखते हुए जनता की तरफ से वोट किया गया था, क्या जानकारी इसको लेकर? बात करें रेवाड़ी के बावल नगर पालिका में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आज भी अमित, अब आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो सबसे पहले बड़ी जानकारी दे देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, कैथल में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैथल में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यहां पर भी कुछ देर का समय जरूर लगा, लेकिन अब कैथल में मतगणना की शुरुआत की जा चुकी है और कई टेबल्स भी लगा दिए गए हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि जो वोटिंग हुई थी 2 दिन पहले, आज मतगणना का दिन है। ऐसे में कैथल में भी मतगणना शुरू कर दी गई है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी। आप रेवाड़ी से जुड़ी समस्याएं बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आपको बता दें कि जो सरकार है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, उसका अमृत महोत्सव मना रही है। लेकिन बावल नगर पालिका की बात करें तो जब हम शहर की सरकार के तहत हम लोगों से हमने बात की, लोगों के बीच गए, तो लोगों के मुद्दे आज भी सीवर की बात करें, पानी की बात करें या बिजली की बात करें या सड़क की बात करें,
75 साल बीतने के बावजूद भी आज भी वही तमाम मुद्दे बने हुए हैं। आखिर कब इन मुद्दों से लोगों को निजात मिलेगी? सरकार लगातार तमाम दावे करती है कि करोड़ों रुपए खर्च हुए, पानी की बात करें या फिर सीवर की बात करें, अमृत योजना के तहत बात करें तो करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होने की दावा जरूर हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत यह कहीं ना कहीं लोग उन जो सीवर लाइन थी उसको लेकर भी परेशान है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जरूरत के मुताबिक जो सीवर लाइन डालनी थी उसको छोटा कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन मुद्दों से जो कि मूलभूत बुनियादी मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों से लोगों को कब निजात मिलेगी? लगातार चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद नुमाइंदों द्वारा दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर बात करते हैं जाकर तो कहीं ना कहीं आज भी लगातार वही मुद्दे बने रहते हैं। जब हमने इसी संबंध में प्रदेश के सहकारिता मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पानी बावल की बात करते एक पानी सबसे बड़ा मुद्दा था, इस पर कहीं हद तक कुछ काम भी हुआ है बीते 5 साल की बात करते हो, लेकिन जो लोगों के कहना है कि वो सीवर या फिर पानी वो कहीं ना कहीं अभी भी नाराज है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी मतदान में तो कहीं तब्दील नहीं होगी, ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बावल में कांटे का मुकाबला है, आसान किसी के लिए भी नहीं। कुल 10,995 मतदाता है और 9300 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। ऐसे में मुकाबला कड़ा बना हुआ है। अभी मतगणना जैसे कि हमने बताया कि शुरू हो चुकी है, जैसे ही मतगणना शुरू होगी कि 9300 वोट होनी है, 13 टेबल लगाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं पहले 2 घंटे में ही कहीं ना कहीं सभी उम्मीदवारों का 12 उम्मीदवार प्रधान पद के लिए मैदान में, वहीं 37 आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।